ओवरफ्लो कंटेंट है, ये भी काफ़ी काम का है वैसे। ये चलिए ओवरफ्लो पढ़ा है अभी कि नहीं पढ़ा है। चलिए ओवरफ्लो पढ़ते हैं, क्योंकि उसके बाद अगला टॉपिक और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बॉर्डर मार्जिन और पैडिंग। ओवरफ्लो के बाद ना हम फिर थोड़ी देर प्रैक्टिस करते हैं, ताकि आपका हाथों हाथ आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाए। अभी ओवरफ्लो वाला देखो बड़ा मज़ेदार सीन है। मैं आके मैं आके किसी एलिमेंट को देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने इस पैराग्राफ को दे दिया लॉरेम 500। बहुत लंबा चौड़ा मैंने देखो टेक्स्ट दिया इसको। मैंने इस येलो को बहुत लंबा चौड़ा देखो टेक्स्ट दिया। अब मैं यहाँ पर अगर आके देखता हूँ, आप नोट कर सकते हो कि ये जो 2 है वो बेसिकली मेरा रेड वाला एरिया है। ये 2 क्या है, मेरा रेड वाला एरिया है। और आप नोट करो इस वाली चीज़ को कि मेरा टेक्स्ट देखो इतना ज़्यादा है कि उसने मेरे रेड वाले एरिया को भी क्रॉस कर दिया, उसने मेरे येलो वाले एरिया को भी क्रॉस कर दिया। अब ये वाली चीज़ भी देख रहे हो, मेरे को यूआई में देखो देखने में बड़ा बुरा लग रहा है। मतलब यार ये क्या किया तुमने यार, ये मतलब ये एरिया क्यों क्रॉस कर दिया भाई? मैं तो नहीं चाहता था कि एरिया क्रॉस हो। तो अब यहाँ पे हम चीज़ों को रोक सकते हैं ओवरफ्लो के ज़रिए। एक प्रॉपर्टी, इसका नाम क्या है, ओवरफ्लो। अच्छा, ओवरफ्लो का एक बड़ा मज़ेदार मतलब है। देखिए मैं आपको बार-बार देखिए एक चीज़ समझाता जा रहा हूँ शुरुआत से, कि गोरों ने लिखी है ना बेसिकली, ज़ाहिर बात है। तो गोरे अपने अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हमने उन अल्फाज का मतलब समझने की भरपूर हमने कोशिश करनी है। ओवरफ्लो जो इंग्लिश में बोला जाता है ना, वो बोला जाता है एक ऐसी चीज़ को जब वो चीज़ आपे से बाहर हो जाए, है ना? जब वो चीज़ आपे से बाहर हो जाए, यानी कि भाई मैंने एक गिलास रखा नलके के नीचे, मैंने जैसे ही टूटी ऑन की, पानी भर रहा है, और एक टाइम आएगा कि पानी भर के बाहर आ जाएगा, तो मैं बोलूंगा उसको कि यार मेरा जो ग्लास ऑफ वाटर है ना वो ओवरफ्लो कर गया। यहाँ भी हमारे साथ देखो ये वाला सीन हो रहा है कि मेरे पैराग्राफ के अंदर इतना ज़्यादा टेक्स्ट कंटेंट है कि वो बाकायदा मेरे रेड वाले एरिया से क्या कर रहा है भाई साहब, बाहर ओवरफ्लो कर गया है। अब मैं चाहता हूँ कि भाई साहब मैं इसको काबू में करूँ, मैं इसको क्या चाहता हूँ, मैं काबू में करूँ। तो मैं यहाँ पर आके रेड वाले एलिमेंट को बोल सकता हूँ कि भाई साहब आपके पास जितना भी कंटेंट ओवरफ्लो करे, आपके पास जितना भी कंटेंट ओवरफ्लो करे, आप उसको हाइड कर सकते हो, गायब, नोट करें, गायब हो गया। आप चाहो तो हाइड के अलावा आप इसको स्क्रॉल भी आप बाकायदा कर सकते हो। अब देखो बाकायदा ये क्या हो गया है, स्क्रॉलेबल। और मैं ये चीज़ें ओवरफ्लो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों में भी कर सकता हूँ। यानी कि मैं चाहूँ, अभी तो फिलहाल मेरे पास जो चीज़ें ओवरफ्लो कर रही है वो सिर्फ हाइट के मामले के अंदर कर रही हैं। अगर ये विथ के मामले में कर रही होती तो फिर मैं आके इसको ऐसे भी रोक सकता था कि ओवरफ्लो वाई और ओवरफ्लो एक्स। हमने उस दिन बहुत डिटेल के अंदर हमने एक्सिस पढ़े थे, याद है? एक्स एक्सिस क्या होता था मेरे पास, लेफ्ट टू राइट। वाई एक्सिस मेरे पास क्या होता था मेरे भाई, टॉप टू बॉटम। तो ये वाली चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो वापस आते हैं जरा बुक की तरफ, फिर आप लोग प्रैक्टिस करो सुकून के साथ कि ये में क्या कहता है भाई साहब, ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी क्या करेगी, ब्राउजर को बताएगी कि कौन सा कंटेंट जो बाहर जा रहा है किसी बॉक्स से, क्या उसको मुझे हाइड करना है या उसको मुझे स्क्रॉल करना है। क्लियर है हर एक को ये? अब जी दोस्त, वापसी समझा देता हूँ। भाई साहब देखो यहाँ पर आके अगर आप कि रेड वाले हिस्से से मेरा पैराग्राफ देखो बाहर निकल रहा है, नोट कर रहे हो? ये मेरा पैराग्राफ था कहाँ पे भाई साहब, मेरे रेड वाले हिस्से के अंदर था, ये देख रहे हो? ये 2 वाला जो मेरा बॉक्स है इसके अंदर बेसिकली पैराग्राफ है। मैं नहीं चाहता कि भाई साहब 2 वाले बॉक्स से मेरा पैराग्राफ मेरा बाहर निकले। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर आके प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सी, ओवर फ्लो की। कि भाई साहब मेरे अंदर का कंटेंट क्या कर रहा है भाई साहब, मेरे पास से बाहर निकल रहा है। मैं नहीं चाहता कि भाई साहब ये बाहर निकले मुझसे, तो फिर मैं क्या करूंगा, ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी यूज करूंगा। और मैं चाहूं तो उस कंटेंट को हाइड कर सकता हूं, और मैं चाहूं तो उस कंटेंट को स्क्रॉल भी कर सकता हूं। हिडन से देखो बाकायदा गायब हो जाएगा। जितना भी देखो एक्स्ट्रा कंटेंट था, अब देखो बाकायदा अब है ही नहीं, स्क्रॉल करने का भी ऑप्शन नहीं है मेरे पास। और मैं चाहूं तो हिडन की जगह मैं स्क्रॉलेबल इसको रख सकता हूँ। जी दोस्त, वही तो मसला है ना कि भाई नहीं जाना चाहिए था, लेकिन उस पैराग्राफ का अपना खुद का कंटेंट है, वो कहाँ जाएगा? नहीं 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 नहीं, हम पी के अंदर तो लिख रहे हैं, लेकिन देखो कंटेंट को कितना ज्यादा ही है, ये सबका कंटेंट कहाँ जाएगा? कहीं, हाँ यही तो डिव देखो मैंने कितना बनाया है। डिव की मैंने हाइट देखो क्या रखी है, 80 VH, और विथ कितनी रखी है मैंने इसकी, 50%। अब जाहिर तो कंटेंट कहाँ जाएगा, वो जाहिर तो ओवरफ्लो करेगा। गिलास कितना है, इतना सा, नलका खोल के मैं छोड़ दूँ उसके अंदर, पानी कितना है, इतना सारा, तो वो क्या करेगा फिर, पानी बाहर निकलेगा। अब दो ऑप्शन है मेरे पास, या तो मैं उसको क्या कर दूँ, स्क्रॉलेबल पाइप लगा दूँ उसके साथ, या तो मैं क्या कर दूँ उसको हाइट, यानी कि नलका मैं किसी तरीके से बंद कर दूँ जाके। तो ये दो ऑप्शन मेरे पास मौजूद है। अब हम ज़रा रोकते हैं स्क्रीन अपनी, और आप लोग इसी करो प्रैक्टिस,
ताकि अभी हाथों हाथ आपकी चीज़ें सेट हो जाएँ। क्या-क्या प्रैक्टिस करनी है भाई? पहले विड्थ लगाओ, हाइट लगाओ, फिर विड्थ और हाइट को पिक्सेल के साथ इस्तेमाल करो, परसेंटेज के साथ इस्तेमाल करो, मिनिमम विड्थ वाला काम करो, मिनिमम हाइट वाला काम करो, और फिर उसके बाद आपने करना है ये ओवरफ्लो वाला काम। इसकी भरपूर प्रैक्टिस आप लोग कर लो अपने पास।